ठीक और है। 6-9 का मतलब है कि ऊपर की 6 लाइनें नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन ऊपर की 4 या 5 लाइनें या उनके कुछ हिस्से हम पढ़ सकते हैं। सो इस 6-9 का ये मतलब नहीं है कि नजर 90% है। 6-9 का मतलब है कि कुछ हिस्से जो विजन के हैं वो ऊपर की 5 लाइनों को पढ़ सकते हैं, सही। लेकिन कुछ हिस्से दरमियान से कुछ वर्ड वो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उस एरिया वो डैमेज हो गया सही। होगा या अच्छा वहां पे डॉक्टर पानी साहब, मौजूद होगा। हमें ये भी बताइएगा कि एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है इस बीमारी का, दूसरा ये बताइए कि ऐसे पेशेंट्स को एनवायरनमेंट कैसा मुहैया करना चाहिए ताकि आंख की रिकवरी जल्दी हो जाए और दूसरी आंख भी मुतासिर ना हो। सो मैडम, इन लोगों के अंदर एनवायरनमेंट का कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा। इट इज जस्ट कि इनकी जो सिस्टेमिक डिजीज है, जिसमें अगर किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है या उसको खाना सही मुहैया किया जाए जिसके अंदर नमक ज्यादा ना हो, उसके साथ तो उनकी शुगर या ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। सो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कमरा छोटा है या बड़ा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। यस, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं वही चीजें, तो ये सारी चीजें बेहतर हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर इसके होने के खतरात कम होते हैं। और दूसरी चीज जो है कि ये डिजीज का ट्रीटमेंट, सो इसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा एफडीए अप्रूव तो यही है और वो हॉस्पिटल सेटिंग में हो सकता है, वो जेल में मुमकिन नहीं है। तो इनको हॉस्पिटल से जेल से उधर ही जाना पड़ेगा। वहीं टेस्ट होते हैं, जिन मशीनों पे टेस्ट होते हैं ओसीटी एंजियोग्राफी, वो हॉस्पिटल में हो सकते हैं, जेल में नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, पिम्स और अल शिफा की जो मेडिकल टीम गई है, आपको लगता है कि दे आर एक्सपर्ट इनफ कि वो वहां पे जाए? वेरी कॉम्पिटेंट। जी जी जी, पिम्स की और जो अल शिफा की टीम खास तौर पे, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, देयर आर कोलीग्स एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। एंड आई थिंक कहीं भी जिस तरह ये जो ट्रीट वो हैंडल कर रहे हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे वुड हैव डन द सेम थिंग जो यहाँ पे हो रहा है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि यहाँ तक पहुँचने में, जैसे लास्ट टाइम ये बताया गया कि 85% आंख मुतासिर हुई है, आप क्या समझते हैं कि डिलेइंग फैक्टर भी काउंट हुआ है? जब इमरान खान साहब कह रहे थे, इशू बता रहे थे कि मुझे ये मसला आ रहा है, अगर फौरी तौर पर उसको वहीं पे पकड़ लिया जाता तो इतना मसला ना होता? बिल्कुल मैडम, आप सही फरमा रही हैं। अगर जितनी जल्दी इनको इंजेक्शन लग जाते, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता, उतनी ही अच्छी नजर बढ़ सकती थी। सो 80-85% का मतलब है उनको सेंटर से नजर आना बिल्कुल बंद हो गया होगा, तभी उन्होंने ये कहा होगा। और अब ये नहीं पता कि फाइनल कितनी विजन बढ़ सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने प्लीज ये भी बता दीजिएगा कि क्या खतरा है कि एक आंख मुतासिर हुई है तो दूसरी भी हो सकती है? जी मैडम, 7-11% होता है रिस्क दूसरी आंख के इन्वॉल्व होने का। अच्छा। अगर एक आंख में हुआ है तो हर 100 में से 7 से 11 लोगों में दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो सकती है। सही सही। तो ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है अभी, ये डॉक्टर साहब एक आंख का ही हो रहा है या ये दूसरी आंख के लिए भी हो रहा होगा कि वो मुतासर ना हो? सिर्फ एक आंख का जी, जो इफेक्टेड आई है उसके लिए है। लेकिन ये जरूरी है ढूंढना कि इस आंख में हुआ क्यों। आया ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो जिसमें सोजिश है या कोई और प्रॉब्लम, या आंख का प्रेशर बढ़ा, ये जब तक ये जरूरी है ताकि खुदा न खास्ता दूसरी आंख में ना हो जाए। और सर, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है या इस तरह के पेशेंट्स जो हैं उन्हें बाहर भी भेजा जा सकता है बैरून मुल्क ट्रीटमेंट के लिए? मैडम, ये जो इलाज है ये तो पाकिस्तान में अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल तमाम रेटिना यूनिट्स के अंदर अवेलेबल है। हाँ, अगर भी खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो तो यहाँ पे डिलीवरी हो सकती है, वो शायद उसके लिए सही। पीजे मीर साहब, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। मीर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने इनको देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मर, कि इनकी आंख के नीचे बैग्स बन जाते थे, कई दफा बिल्कुल ठीक होते थे, कई दफा बहुत ज्यादा बन जाते थे। Was that a start of a disease or you think that was water retention?